और सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके लांढी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 फैक्ट्रीज में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आग प्लास्टिक, पुराने कपड़ों और जूतों की फैक्ट्रीज में लगी थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है लांडी प्रोसेसिंग जोन में, जहां पर 12 घंटे कबल जो आग लगी थी उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है हुमायूं खान, उनसे मज़ीद जानते हैं कि अब क्या सूरत हाल है लांडी प्रोसेसिंग जोन में जो फैक्ट्री में आग लगी थी। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हुमायूं भाई बताइएगा, क्या सूरत हाल है, कित हद तक काबू पा लिया गया है, कितने फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया था? ये 12 फायर टेंडर, 2 बाउज़र थे, 3 स्नार्कल थी और अल्लाह का शुक्र है जो पहली फैक्ट्री थी उसको मुकम्मल बुझा दिया है। और ये जो अपना शूज़ की फैक्ट्री है, इसमें बस ये है कि कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें जॉकेट में क्योंकि इसमें रुई की गांठें वगैरह भी हैं, तो ये 2 से 3 दिन रहेगा कूलिंग में। आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया दोनों फैक्ट्रीज? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फैक्ट्रियों पे काबू पा लिया है। जी बिल्कुल, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान की गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों फैक्ट्री में लगने वाली आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। पहली फैक्ट्री में अपने कैमरामैन से कहूँगा मनाज़िर दिखाएं। ये वो फैक्ट्री है जिसमें आग लगी और इसमें प्लास्टिक और फाइबर मौजूद था। जब पहली फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद उसने इस दूसरी फैक्ट्री को, जिसमें इस्तेमाल शुदा जूतों का गोदाम था, उसको भी अपनी लपेट में ले लिया था। दोनों फैक्ट्री में लगने वाली आग ने फिर इससे जो मुत्तसिल तीसरी इमारत है उसको अपनी लपेट में लिया था, लेकिन बरवक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से जब ऑपरेशन किया गया तो तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया, वो महफूज रही। लेकिन ये दोनों फैक्ट्रियाँ मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन नाज़रीन को मनाजिर दिखा सकें कि मुख्तलिफ मकामात पर दरारें इस इमारत में दिखाई दे रही हैं, और ऐसी सूरत हाल इसके बराबर वाली जो फैक्ट्री है जिसमें इब्तदाई तौर पर आग लगी थी उसकी भी यही सूरत हाल है। ताहम 3 स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की मजमूई तौर पर 12 गाड़ियों की मदद से, मुतादिद वाटर टैंकर्स की मदद से लगने वाली आग पर 12 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और आग किन वजूहात के ऊपर लगी थी ये अब तक बात सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। और चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। जी, इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 32 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने जामे मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के सामने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में खदीजतुल कुबरा मस्जिद में नमाज जुम्मा के वक्त खुदकुश धमाका। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे रोका गया। उसने फायरिंग शुरू कर दी और फिर मस्जिद में दाखिल होकर खुदकुश धमाका कर दिया। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लरज उठा। पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी मौका पर पहुंच गई। इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों की बड़ी तादाद को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पतालों में भी पहुँचाया गया। यहाँ पे जो दाखिली दरवाजा ना बड़ा मैन, उस मैन दरवाजे के उधर ही उसने ब्लास्ट किया। पहले रकू के लिए हमने जब अल्लाह अकबर की तो बाइट से 3 फायरों की आवाज़ आई, तो फिर हम रकू ने मुकम्मल करके दोबारा खड़े हुए तो फिर 3 फायर हुए। फिर जब सजदे में गए तो 7 फायरिंग के साथ ब्लास्ट हुए। अस्पतालों में लवाहिकीन के रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी के करीबी रिश्तेदार भी जाम बहक होने वालों में शामिल हैं। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर, अरफा फिरोज, हैदर शिराजी, एजाज सैयद, वकार सत्ती, दुआ मिर्जा और कैमरा टीम के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के पेशावर में घर पर छापा। खुदकुश हमलावर के 2 भाई और 1 खातून गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खुदकुश बम्बार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिला। हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम यासिर से हुई। खुदकुश बम्बार गुज़िश्ता 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक कोने में लड़े और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये वाला जिसने धमाका किया है और इस इमाम बारगाह में जो आए और जिन्होंने प्लानिंग की, चाहे वो जिधर भी होंगे ना, आपको अगले चंद दिनों में रिजल्ट। मेरी तरफ ये है कि इस टाइम पे हम सबको मिलके अपने मुल्क को बचाना है और इन दहशतगर्दों से और इन फसादियों से हमने जान छुड़ानी है, ताकि
ताकि ये आइंदा ना हो सके। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि सानिया इस्लामाबाद के तनाजुर में लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इमाम बारगाहों, मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात की सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। एक बयान में CCPO लाहौर ने पब्लिक मकामात और मार्केट्स में सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी। कहा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी मजीद सख्त की जाए। पुलिस टीम्स हॉटस्पॉट एरियाज़ की खुसूसी निगरानी करें। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरा नेटवर्क के ज़रिए शाहराहों और अहम मकामात की निगरानी की जा रही है। अवाम किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला 15 या करीबी थाने में दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सानिया इस्लामाबाद के पेश नज़र बसंत से मुताल्लिक़ अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि आज लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया है। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा यह ज़रूरी है कि कौम खारजियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद रहे, उन पर कोई रहम ना करे। मुल्क के दिफा में कौम हमारी मुसल्लह अफ़वाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तानी कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए। हमें आज ही एक गैर मुबहम फैसला करना होगा कि हम मुत्तहिद और यकजा होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के चुंगल से अपना अमन और खुशहाली छीन कर वापस लेंगे। ये हमारा मुल्क है, इसे हमलावरों से बचाने का अहद करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और कर्ज है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ICC T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड का सामना करेगा, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले इवेंट में टीमों की नजरें होंगी चमचमाती ट्रॉफी पर। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान शुरू करेगा अपनी मुहिम नीदरलैंड के खिलाफ मैच से। ग्रीन शर्ट्स भरपूर फॉर्म, बुलंद हौसले और पुख्ता एतमाद के साथ मैदान में उतरने को हैं तैयार। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने 13 T20 खेले, 10 जीते, ऑस्ट्रेलिया को भी वाइट वॉश किया और यही वजह है कि सलमान अली आगा टीम से अच्छी क्रिकेट के लिए पुरुमीद है। बिल्कुल ऐसा प्रेशर वैसे तो नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी ICC टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स जीतने होते हैं। जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने को देखें और तीनों गेम्स जीतें तो मेरे ख्याल से फिर हमें रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। कप्तान ने वाजे कर दिया है कि फ़खर हो या बाबर आजम, अगर कोई सीनियर खिलाड़ी टीम के कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हुआ तो उसको फाइनल 11 में नहीं खिलाया जाएगा। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है मुझे हम वही खिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई सीनियर प्लेयर या फ़खर या बाबर नहीं फिट होते तो हम नहीं खिलाएंगे उनको, हम वही खिलाएंगे जो टीम के लिए बेस्ट है। पाकिस्तान 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2 बार रनर्स अप, 3 बार सेमीफाइनल खेला और अब वक्त है एक नई दास्तान लिखने का। ICC T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे और फरीक डील के करीब हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके ख्याल में जुमे को हुए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए हैं। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते के शुरू में होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, उसके पास जौहरी असलहा नहीं होना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जुमे को हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का फ़ैसला किया गया है, ताहम इससे पहले दोनों ममालिक के अहलकार अपने दारुल हुकूमतों में मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने की थी। जून 2025 के बाद ये पहले मुज़ाकरात थे। उस बार मुज़ाकरात के 5 राउंड हुए थे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर रोके और बैलिस्टिक मिसाइल्स की पैदावार को महदूद करे। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी और फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पावर डिवीजन ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। घरेलू सार्फिन के लिए ₹1.53 फ़ी यूनिट तक कमी की तजवीज़ की गई है, जबकि कमर्शल सार्फिन के लिए ₹1.15 और सनती सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट ₹5 तक कमी की तजवीज़ की गई है। वफाकी हुकूमत की तरफ से नेपरा में जमा की गई दरख्वास्त के मुताबिक माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ₹200 फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ है। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ₹300 फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है।
दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 28 पैसे महंगी। नेफ्रा का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन पर 3.25 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल होगा। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के बिल्स में वसूल किया जाए। इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें पावर लूम सनत को मुतासिर कर रही हैं। इस मुतालिक देखते हैं मुल्तान से जौदत नदीम की रिपोर्ट। है जो पिछले 10 साल से पावर लूम्स में बतौर कारीगर काम कर रहा है और अपने हाथों से चादरें बनाने में माहिर है। पावर लूम्स के शोर से इसकी सुनने की सलाहियत को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए रिस्क कमाने की खातिर लगन के साथ मेहनत कर रहा है। इसको अब ये डर लाहक हो गया है कि कहीं ये काम भी हाथ से ना छूट जाए। एक माह तकरीबन हम समझो कि हमारा फाकेड़ा साहब है, कर्जा किसी दुकानदार से कर्जा लेंगे, जाने कि किसी के सब्जी का पैसे, किसी के परचून के पैसे, दूध वालों का आधार। अब ये सिस्टम जाने कि 2 माह हम बहुत ही जाने कि जलीलो ख्वार हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, काम हमारा बिल्कुल ही खत्म है। नई सोलराइजेशन पॉलिसी के मुताबिक 8 किलोवाट तक छोटे सनती कनेक्शंस हासिल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और माजी में नेट मीटरिंग के तहत वापडा को दिए जाने वाले यूनिट्स भी आने वाले बिलों में एडजस्ट नहीं किए जा रहे, जिसके बायस खास तौर पर पावर लूम सेक्टर और दीगर छोटी सनतें सस्ती बिजली हासिल करने से महरूम हो गई हैं और यही वजह है कि मुल्तान में 20,000 पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं। इस दफ़ा जो उन्होंने किया है गवर्नमेंट ने, अगर किसी ने अपना 1 किलोवाट भी MDI ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट यूनिट्स है तमाम का तमाम ख़त्म कर दिए गए। ये एक नई यानी ऐसी पॉलिसियाँ आ रही हैं जिससे लोग अब ये परेशान हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को किस तरह चलाएं। उस दूसरी तरफ बिजली इतनी महंगी है कि हम अपने जो है ना मुकाबला नहीं कर सकते, ना एक्सपोर्ट में ना अपनी लोकल मार्केट में। मुल्तान की पावरलूम इंडस्ट्री पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया तौर पर अपना हिस्सा डालती है और इस इंडस्ट्री में 5 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन नई सोलराइजेशन पॉलिसी ने इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। पावरलूम में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि हुकूमत नेट मीटरिंग की तब्दीलशुदा पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अगर बिजली का टैरिफ तब्दील ना किया गया तो पावरलूम्स बंद होने से बड़ी तादाद में मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौद नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। गुज़िश्ता शब लाहौर में बसंत की बहुत गहमा गहमी रही। लोगों में बसंत मनाने का बहुत जोश व खरोश नज़र आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है और आज लाहौर में हल्की हवा भी चलेगी। मज़ीद जानते हैं लिबर्टी चौक में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शिरवानी से। जाहिद शिरवानी, बताइएगा, वैसे तो साने इस्लामाबाद के पेश नज़र बसंत से मुताल्लिक़ अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन ओवरऑल बसंत की क्या गहमा गहमी है? जी, हुकूमत की तरफ से जैसा कि ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद से आने के बाद किसी किस्म की सरकारी तकरीब नहीं होगी, लेकिन लोग जो हैं उस तकरीब के मनसूख होने के बावजूद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लिबर्टी मार्केट चौक में इकट्ठे हुए हैं। लोगों का रात गए तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश रहा है। लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे इन्होंने भरपूर अंदाज से एंजॉय किया है। जिस तरह से बसंत के हवाले से इस चौक को सजाया गया है, लोग अभी तक, अब रात गुजरने के बाद भी, इतनी जोशो खरोश के बावजूद भी, सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ पर अब भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। जिस तरह की सजावट की गई है बसंत के हवाले से, फ़ोटोग्राफी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ये इसी उसमें उम्मीद पर आए हुए हैं कि आज जो है हम दिन के टाइम भी जो है इस सजावट से फ़ायदा उठा सकें, बसंत के इंतज़ामात को इंजॉय कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि रात ये गिला शिकवा था बहुत ज़्यादा कि हवा नहीं थी, पतंगबाजी नहीं हो सकी थी उस हवाले से, उस अंदाज से जिस तरह की होनी चाहिए। लेकिन आज जो है इस वक्त इतनी हवा है कि आज जो बसंत अगर ये बरकरार रहती है तो बसंत भरपूर अंदाज से मनाई जाएगी। ये भी शिकवा ख़त्म हो जाएगा कि हवा नहीं है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर में बारिश नहीं होगी, लिहाजा दिन भर जो है बसंत से लोग भरपूर तौर पर इंजॉय करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद शिरवानी, आप अपडेट कर रहे थे। वो बच्चे जिन्हें डाउन सिंड्रोम है माशरे की तामीर व तरक्की में दीगर बच्चों की तरह यकसा अहमियत के हामिल हैं, ये आगाही आम करने का बीड़ा उठाया है कराची में कायम डाउन सिंड्रोम पर कायम एक इदारे ने, जिसके मकासद से आगाह कर रहे हैं वकास आलम अंगारिया। डाउन सिंड्रोम बच्चे मामूल से ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं, मगर अवामी सतह पर मालूमात ना होने के सबब लोग इसे बहुत बड़ा मसला समझते हैं।
इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कराची में कायम कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम नामी इदारा आगे आया है, जो इन बच्चों को न सिर्फ तालीम और रोज़मर्रा मामलात की तरबियत दे रहा है बल्कि उन्हें फ़नून लतीफ़ा के मैदान में भी आगे बढ़ा रहा है। हम वालिदैन के माइंडसेट पे काम करते हैं, उनको इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर आगाही, जहाँ पर वालिदैन की जहन में पॉजिटिव तब्दीली आती है तो फिर माशरे को तैयार करना पड़ता है। जब अपने बच्चों को वो स्कूलों में लेके जाएं तो उनको दरवाजे बंद ना मिले, जब उनको हस्पतालों में लेके जाएं तो फिर उनको डिनाई ना की जाए बेसिक हेल्थ केयर राइट। तो फिर हम आगाही के ज़रिए माशरे को तैयार करते हैं टू बी एबल टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम। हर साल KDSP डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए एक खूबसूरत मेला सजाता है और इस साल भी ये मेला कराची में सजेगा, जिसकी तैयारियां जारी हैं। अब जब ये 11वां KDSP कार्निवल होने को जा रहा है 8 फरवरी को इंशाल्लाह कराची में मोइन खान एकेडमी में, हमारे पास फैमिलीज़ ये कह के आती हैं कि ये हमारे लिए ईद का दिन है, जहाँ पर हमें पता है कि हमें कहीं बाहर नहीं निकाला जाएगा, हमारे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो ये एक सेलिब्रेशन है। KDSP अब सिर्फ कराची तक महदूद नहीं बल्कि आगाही और शऊर की शमा लिए दीगर शहरों में भी इसकी शाखें खोली जा रही हैं। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।